अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त वॉर सिचुएशन हो चुकी है। इंडिया ने कल रात 12:30 बजे तकरीबन पाकिस्तान के 9 मुकामात पर मिसाइल मारे हैं, जो कि इंडिया की क्लेम के मुताबिक हैं। लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक वो 5 जगह पे उन्होंने मिसाइल मारे हैं। इस पर मैं बात करूंगा और इस पर हम अपना तबसरा लेंगे। हमारे दोस्त, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत, हमारे हर दिल अजीज, हमारे दोस्त अशरफ रफीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत दिनों के बाद। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप जैसा कि जानते हैं, रफीकी साहब हमारे साथ बहुत पुराना हमारा साथ है और हम लोग हमेशा से पाकिस्तान की जब बात आती है, जब पाकिस्तान के लिए कुछ करने की बात होती है, तो हम लोग और रफीकी साहब स्पेशली सबसे आगे खड़े होते हैं। और आज इन्होंने खास तौर पर मेरी दावत पे आज ये, क्योंकि ये चाहते थे कि आज हम लोग मिलकर ऐसा प्रोग्राम करें, क्योंकि मौके की मुनासबत से पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं और कल का जो पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ, इंडिया ने जो आम शहरियों पर हमला किया है और मस्जिद और मदरसों तक को नहीं छोड़ा, इस पर आपके क्या ख्यालात हैं? इंडिया को ऐसा करने की क्या मजबूरी हो गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी आपके तमाम देखने और सुनने वालों को अब मेरा बहुत प्यार भरा सलाम। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं और जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की ये जो एक नाकाम सी कोशिश की गई है, इसके मुताबिक इन्होंने पाकिस्तान के पहले तो वावेला मचा के रखा। पहले तो इन्होंने बहुत शोर गुल और वावेला मचा के रखा कि साढ़े इत्थे भी सट लगी है, सानू इत्थे भी सट लगी है, मार गए ने यार, फड़ो नानू, देखो नानू, जिस तरह के मोहल्ले के अंदर बच्चों की लड़ाई होती है। और फिर उसके बाद जो इनके प्रधानमंत्री थे वो कहीं दौरे पे गए हुए थे, फिर वहां से दौड़े, उन्होंने जनाब लंगोटी चुकी और उन्होंने कहा दौड़ो वापस पहुंचो हिंदुस्तान, जाके सीधे एना दी ऐसी दी तैसी, खापते रोला बहुत पाया। आपने खुद देखा कि कितने दिन तक ये होता रहा। और पाकिस्तान ने इस मौके पर एक बहुत समझदार और दानिशमंदाना तरीके से एक हमसायगी के रवाबित को कायम रखते हुए उन्होंने कहा देखो भाई, अगर कोई ऐसी बात है तो आप इसको इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएं, किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन कराएं और जो हकाइक है आजकल के इस दौर में, तो आपको पता है खंग मारो तो आवाज से पहले फोटो आती है। तो आप करके इस टेक्निकल के दौर के अंदर आप किसी के साथ ब्लेम क्यों लगा सकते हैं? पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा वाकया हुआ। आपने आज तक जहाजों को तो हाईजैक करते हुए देखा है, बंदों को उठाते हुए देखा है, गाड़ियां चुकते हुए देखा है, कभी रेलगाड़ी का सुना है? पाकिस्तान ने ये जख्म भी यहाँ पे सहा और उसने कभी किसी के साथ इल्जाम नहीं लगाया। बल्कि इस मौके पे कई लोगों ने ISPR के बारे में बड़े तुंद और तेज जुमले भी कहे, लेकिन उन्होंने सब्र के दामन को और इखलाकी तौर पे अपने किरदार की बुलंदगी को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं आते हम किसी मुल्क के साथ कोई पंगा नहीं लेंगे, कोई हम इसके ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को बाला ताक रखकर हिंदुस्तान ने आज जो ये वर्क उन्होंने किया, दरअसल बात ये, जब आप किसी चीज़ को वक्त से पहले छोड़ दें और वो हकाइक के ऊपर मबनी ना हो, तो फिर आपको तंबी भी संभालनी पड़ती है, कुर्ता भी उठाना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, फिर पिछलों को बताना भी पड़ता है कि नहीं भाई जी गल इस तरह नहीं सी। और फिर जब इन्होंने किया तो आज इनकी अपनी खुद अवाम 13 दिन के बाद इन्होंने कहा कि कदे मीटिंग कर रहे ने, कदे ये कर रहे ने, कदे वो कुछ चीज काबू में नहीं आ रही थी। तो फिर आज उन्होंने इसको अपने तौर पर इस खिफत को मिटाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल LOC को नहीं अबूर किया, बल्कि इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस किया। भावलपुर के अंदर, मुरीद के अंदर इन्होंने जो आके, खैर में तो हिम्मत और हौसला तो है नहीं कि अपने कदमों के साथ पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरजमीन पे अपने नापाक कदम रख सकें, लेकिन इन्होंने वहां से मिसाइल दागे। और इन भोले मानकों को, इन भोले सजनों को ये नहीं पता, अददी लिहाज से आप बिल्कुल ज्यादा हैं। अगर हम 5 है तो आप 15 हैं, अददी लिहाज से सब ज्यादा है। लेकिन मेरे दोस्त, बात अददी नहीं है, इसकी है जिसको कहते हैं हौसला। और फिर दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से, बड़ी मैं आजिज़ी के साथ कहता हूँ, पाकिस्तान इस वक्त टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान से कुजा आगे है। पाकिस्तान ने अपनी बढ़तरी को, अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरीके से सबूत के तौर पे पेश किया कि ये आपके सामने आप खुद देख लें। आपने बड़ी अच्छी निशानदेही दी की कि जिस तरह से कि अगर वहाँ 15 है तो यहाँ 5 है, लेकिन जंग जो लड़ी जाती है वो दिल से लड़ी जाती है, जिसमें पाकिस्तानी अपनी सानी नहीं रखते और पाकिस्तान की हिस्ट्री इस चीज़ को बयान करती है। अगर सबसे पहले मैं बात क्लियर करता चलूँ
कि पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी हम लोग वॉर के अगेंस्ट है। हम नहीं चाहते पाकिस्तान में वॉर हो, क्योंकि किसी भी कौम के लिए अगर वॉर आ जाए, उसको करनी पड़ जाए, तो वो कई दहाइयों का सफर पीछे की तरफ चला जाता है। तो इसलिए हम नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियन इकोनॉमी इस काबिल नहीं है कि वो वॉर बर्दाश्त कर सके, और जो नुकसान होगा वो वहाँ के टैक्स पेयर लोगों का ही होगा। आम इंसान ही इस पे सफर करेगा, गवर्नमेंट तो आती है चले जाती है। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने जब ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ये हो रही है, क्योंकि आपस की लड़ाई की वजह से कुछ ऐसी खबरें जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई थी कि नजर आ रहा था कि इस वक्त जो सिचुएशन इमरान खान की जो है, जो कि खुद वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं और एक 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 हक और सच की जंग लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जेल से रहते हुए भी अगर उनसे बयान लिया जाएगा तो वो कहेंगे कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, मैं पाकिस्तान के एक एक चप्पे के लिए अपनी जान देने के लिए कुर्बान हूं। और खान साहब का भी ये पैगाम है, और रिगार्डलेस ऑफ ऑल इश्यूज, ऑल डिफरेंसेस, वी आर और यूनाइटेड। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि इस वक्त अपने अपने इश्यूज को साइड पर रखें और सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को डिफेंड करने की बात करें। और इससे बढ़कर जो सबसे बड़ी बात हुई है, रफीकी साहब आपकी मैं राय लेना चाहूंगा कि आज जब डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो गई है और इंडिया ने पाकिस्तान पे मिसाइल दागे हैं, तो उसके जवाब में जो डोनाल्ड ट्रंप का जो रिएक्शन आया वो ये था कि इंतहाई शर्मनाक, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस तरह की कोई वॉर सिचुएशन आए, लेकिन उसने इस बात का जो रिस्पॉन्स दिया वो शर्मनाक था, जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए खुशाइन है कि इंडिया के अटैक को अमेरिका ने भी सपोर्ट नहीं किया। क्या कहेंगे आप इसके मुताबिक? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अपना साबिर भाई जी, एक चीज मैं आप लोगों को बताते चलूं। देखो, सरहद की उस जानिब वो भी यार इंसान बसते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो भी लोग इसी तरह हैं। माशी तौर पे पाकिस्तान भी एक कमजोर मुल्क है, लेकिन यार मुझे खुदा की कसम, मैं मजहब के अलावा होके मुझे इस चीज़ पे बड़ा दुख होगा कि हिंदुस्तान में कोई शहरियों को या किसी तरीके से किसी आम आवाम की जो है ना जान का नुकसान हो। सिमिलरली ये देखो यार, हम यहाँ पे रहते हैं, बाखुदा हमारी बहुत अच्छे तरीके से सलाम अलैकुम है सब दोस्तों के साथ, लेकिन यार इस चीज़ का ख्याल इन लीडरों को करना चाहिए कि दोनों तरफ इंसान बसते हैं, बिल्कुल, दोनों तरफ इस वक्त गुर्बत का एक बहुत समझे कि धूम लगी हुई है। इस वक्त लोगों के पास माशी तौर पे इतनी बदहाली है, माशी तौर पे इतना वो है, वो लोग अनाज को तरस रहे हैं। आप लोगों ने कितनी एक मतलब कहते हैं ना कि एक जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो वो इतनी बुलंदी बात करता है, पाकिस्तान का पानी रोक रहे हो। और यार कोई खुदा दा खौफ, शर्म की बात, ये कोई बात है करने की? पाकिस्तान के ऊपर तुमने दरअंदाजी कैसे की कि आके हमारे मदरसों पे उनके ऊपर मिसाइल दागे। यार यहाँ पे कितने गिरजे हैं, यहाँ कितने वो है इनके गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं। हम लोगों ने तो यार कभी जब बाहर निकलते हैं किसी की जो मजहबी रसूमात हैं, जो मजहबी चीजें, और पाकिस्तान के अंदर आप खुद देखें, हैदराबाद कराची के अंदर कितनी कसीर तादाद में हिंदू रहते हैं। कभी किसी को सोचा है कि यार हमने किसी के साथ ऐसा किया? और सबसे बढ़ के बात ये जो इस वक्त कलीदी ओहदों पे एक बद जहन लोग बैठे हैं, जिन्हें ना कोई अकल है ना कोई पहचान है अपने कौम की, अपने अवाम की माशी तौर पे कुछ बदहाली का खत्म करने का लिए कोई तदारुक किया जाए, कुछ जाके आप जंग को लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात खान साहब ने भी कही थी कि ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी लेकर मोदी चल रहा है, इससे नुकसान ये आवाम का ही कर रहा है, अपनी आवाम का कर रहा है, क्योंकि नुकसान आम आवाम उठाती है। और आपने देखें, आपने बड़ी प्यारी बात की कि हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे सब में हम लोग जाते हैं, आते हैं, और यकीन जानिए कि हम वहां पर जब जाते हैं तो अपने पाँव की चप्पल तक नहीं पहन कर जाना चाहते और नंगे सर नहीं जाते, इसलिए कि हमें उसका तकद्दुस का ख्याल होता है। आपने वहां पर पाकिस्तान में मदरसों में, मस्जिदों में मिसाइल मार दिए, ये काबिल अफसोस बात है, और इस पर मैं समझता हूँ कि इनको अपना रिव्यू करना चाहिए। और इससे नुकसान पूरे रीजन का हो रहा है, इससे नुकसान पूरे एक ह्यूमैनिटी का हो रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ गलत हो रहा है और दोनों की आवाम जो है उससे नुकसान उठाएगी। साबर भाई, मैं आपको एक बात ताज़ा तरीन जो खबर क्योंकि हमारे पास आई थी और मैंने कहा मैं अभी इसमें बताता भी चलूं। आपको पता है कि इस वक्त चकोटी के मुकाम पे आपकी जो हिंदुस्तान की जो एक फुल ब्रिगेड थी और वो 4 महार के नाम से मशहूर थी, उसको बिल्कुल पसपा कर दिया, तबाह कर दिया, चौकियां तोड़ दी गई हैं। कम से कम 10 चौकियों के ऊपर जो अभी खबर आई है कि उनको तबाह कर दिया गया, और वहां से तमाम जितने भी ये वीर थे हमारे, वो कहते हैं ना वीर 4 बहार थे, वो लोग अपना सामान छोड़ के और भागे हैं।
और वहां से क्या नुकसान हुआ है? इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। इंसानी जानवर। और ये तमाम जंग ये नहीं देखती, मैं गोली ये नहीं देखती, मिसाइल ये नहीं देखता कि ये बंदा हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है या कोई सिख है, ये कोई वो नहीं देखता। इसमें नुकसान आम आवाम का होता है, इसकी इंसानियत का होता है। इसके लिए आपको बैठ के अमल दरामद करना होगा, संजीदगी के साथ अपनी कौम, अपनी आवाम की भलाई के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है रफीक साहब ने। और उसके साथ साथ अपडेट देते चले कि पाकिस्तान में इस वक्त तक तकरीबन 10 शहादतों की गवाही आ चुकी है और 40 के करीब लोग जख्मी हुए हैं और अभी तक और भी कंफर्मेशन आना बाकी है। लोग भी शहीद हुए, वो सब के सब आम लोग थे, आम जनता थी, बच्चे थे, औरतें थी, आम आवाम थी, जिसका जो अफसोस है वो रहेगा। क्योंकि जब आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेकर आप चलेंगे तो यकीनन इंसानियत को नुकसान पहुंचेगा। तो इसके साथ ही आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। रफीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे दोबारा इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिलेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अमन और हिफाजत के साथ रहें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। और जाते जाते एक नारा जरूर हम आवाज होके हमारे साथ लगाएं, पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद।